नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अट एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट बोल सकते हैं, इसमें हम लोग एक चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंशों का निर्गमन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईकॉम में भी पढ़ते हैं और बीकॉम में भी पढ़ते हैं। और अगर ये चैप्टर अगर आप अच्छा से जान लेते हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर, उसमें का सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो पढ़ेंगे वही उसमें है। बस यहाँ शेयर लिखेंगे, वहां पे डिवेंचर लिखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, हम आपको बहुत ही इजी वे में बतलाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या समझते हैं, शेयर क्या है ना, अंश क्या है। क्योंकि अंश का हम लोग अकाउंटिंग देख रहे हैं, सीख रहे हैं किस तरह से अंश इशू किया जाता है, शेयर इशू किया जाता है कंपनी द्वारा। तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाता है, ये सीखने वाले। तो इसलिए सबसे पहले अंश क्या है, शेयर क्या है, ये समझ लेते हैं। कंपनी की कुल पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। कंपनी का टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वही पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई कंपनी का टोटल कैपिटल 1 करोड़ है। 1 करोड़ है। कंपनी जितना कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करती है, कंपनी स्टार्ट करती है, वो ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है, या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, है ना। हिंदी में अधिकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है। अपने लाइफ टाइम में ये इतना तक का बिजनेस कर सकती है, मतलब शेयर इशू करके इतना कैपिटल वो राइज कर सकती है। तो इसको हम बोलेंगे टोटल कैपिटल, ये है ना, ये टोटल कैपिटल मान लेते हैं, टोटल कैपिटल है कंपनी। अब ये कैपिटल कहां से आता है, ये कैपिटल जनता से आता है, पब्लिक से लेती है, ठीक है। ऐसे ये कैपिटल खुद भी लगा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन कंपनी की स्थिति में ऐसे नहीं होता है। वो जनता से ही शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा किया जाता है। एकाकी व्यापार में तो एक अकेला व्यक्ति लगाता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, वो लोग लगाते हैं। लेकिन कंपनी की स्थिति में पब्लिक से ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 1 करोड़ टोटल कैपिटल है। मान लेते हैं एक पार्ट है ना, एक पार्ट 10 रुपए का है। कितना का है, 10 रुपए का है। एक पार्ट 10 रुपए का है, तो एक शेयर इसको बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। शेयर बोलेंगे, अंश कहा जाए। तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, है ना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का अंकित मूल्य, अंश का अंकित मूल्य, मतलब एक शेयर पे 10 रुपया लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा। टोटल 1 करोड़ रुपया है कैपिटल, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा टोटल कैपिटल बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जितना, अगर संख्या जानना है कि कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है 1 करोड़ को, तो आपको टोटल पूंजी में से एक शेयर से का जो वैल्यू है, उस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है। तो टोटल कैपिटल से कितना है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ को हम लोग, इसका फेस वैल्यू जो कि 10 है, इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 10 लाख शेयर्स। मतलब इस कंपनी में, है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10 लाख। मतलब ये 1 करोड़ पूंजी को 10 लाख भागों में बांटा गया है। तो 10 लाख भागों में बांटा जाएगा तो एक पार्ट बहुत छोटा है, 10 रुपया है। 10 से 100 के बीच में जनरली होता है, तो हम यहाँ पे 10 मान लिए। तो ये चीज समझ में आ गया कि ये क्या कहलाएगा, ऑथोराइज कैपिटल। ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब एक शेयर का मूल्य कितना है, 10 रुपये। और ये नंबर ऑफ शेयर है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10 लाख है। अब इसको हम और अच्छे तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर खरीदता है कोई व्यक्ति, है ना। कोई नाम ले लेते हैं, कोई नाम रख लेते हैं, जहां पे जैसे कि यहाँ पे हम एक नाम ले लिए, रामलाल, है ना। रामलाल एक व्यक्ति है ना, एक पर्सन है ना, एक इंडिविजुअल है। ये इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। मान लेते हैं ये 10,000 रुपए शेयर खरीदता है, 10,000 शेयर। ये संख्या है, 10,000 शेयर खरीदता है इस कंपनी का, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। मतलब कितना देना पड़ेगा इसको, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ये जान लेना है, अगर इस कंपनी का, ये कंपनी का नाम हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एबीसी। इस कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड है इस कंपनी का नाम। एबीसी लिमिटेड से रामलाल अगर शेयर खरीदता है तो रामलाल क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा, अंशधारी कहलाएगा। और कोई भी कंपनी का अंशधारी उस कंपनी का स्वामी होता है, ओनर होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी के जो
शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं या क्रेडिटर होते हैं? तो आपको जवाब देना है कंपनी के वो ओनर होते हैं। ठीक है, तो रामलाल कितना शेयर खरीदा? 10,000 शेयर खरीदा और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। मतलब टोटल रामलाल को कितना देना पड़ेगा? कैपिटल कितना डालेगा इस कंपनी में, XY ABC लिमिटेड में? 1 लाख, है ना। तो 1 लाख तक लाल का लायबिलिटी है, मतलब रामलाल का लायबिलिटी केवल 1 लाख तक है। और इसमें एक बात और बता दें, जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं ना, जो पार्टनर होते हैं, उसका दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन कंपनी की स्थिति में कंपनी का जो शेयर खरीदता है वो भी ओनर होता है, लेकिन उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो रामलाल का लायबिलिटी 1 लाख तक लिमिटेड है। 1 लाख रुपया से ज्यादा इसके लिए दायित्व इसका नहीं है, बस 1 लाख तक ये देगा, उससे ज्यादा के लिए इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी डूबे या कुछ भी करे, लेकिन रामलाल 10,000 शेयर खरीदा है तो 10 रुपया के रेट से 1 लाख ही देगा। ठीक है, अब ये चीज समझ गए। अब कंपनी ये 1 लाख रुपया रामलाल से कैसे लेगी? कंपनी रामलाल से 1 लाख रुपये 2 तरीके से ले सकती है। या तो एक ही बार में लमसम, है ना, 1 लाख टोटल मांगेगी एप्लीकेशन के साथ ही, या इंस्टॉलमेंट में लेगी। लेकिन ज्यादातर कंपनी इंस्टॉलमेंट में ही लेती है, और आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका बुक में, है ना, ज्यादातर इंस्टॉलमेंट वाला है। तो इंस्टॉलमेंट में समझते हैं किस तरह से लेती है। इसको टोटल 10,000 शेयर का 10 रुपए के रेट से देना है, तो ये रेट जो है 10 रुपये, इसको कंपनी पार्ट में डिवाइड कर देती है। मान लेते हैं 2 रुपया लेती है, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इस तरह से 4 भाग में लेती है। ठीक है, 4 बार में लेती है, और प्रत्येक भाग का एक अलग नाम है। ठीक है, पहला कितना रुपया ली? पहली बार 2 रुपये, फिर दूसरी बार 3 रुपए के रेट से, तीसरी बार 2 रुपये, और यहाँ पे 3 रुपये। तो जो फर्स्ट में लेती है उसको हम लोग अप्लीकेशन बोलते हैं, अप्लीकेशन। तो अप्लीकेशन जब डालेगा रामलाल, कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा, है ना, तो अप्लीकेशन डालेगा तो 2 रुपया के रेट से देगा। और 10,000 शेयर खरीदा है, मतलब 2 गुना 10,000, इसको कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपया देना पड़ेगा। फिर कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट मिल जाएगा, है ना, इसका एंट्री सब कर लेगी। उसके बाद में अब कंपनी सोचेगी कि रामलाल को देना है नहीं, शेयर देना है नहीं। अगर शेयर देना होगा तो ये इसको अलॉटमेंट का राशि भी देना पड़ेगा, अलॉटमेंट की राशि मांगेगी। ठीक है, कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ रामलाल कितना दे दिया? 20,000 दे दिया। अब रामलाल को अगर शेयर दे देती है तो इसको अलॉटमेंट का भी पैसा देना पड़ेगा, और अलॉटमेंट का कितना देना पड़ेगा? 10,000 शेयर खरीदा है, और एक शेयर का कितना देना है अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट बोलेंगे इसको। पहले एक बार फिर से बतला देते हैं। ठीक है, सबसे पहले शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। एप्लीकेशन को अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको शेयर अलॉट कर देती है, मतलब शेयर का एक सर्टिफिकेट दे देती है। तो सर्टिफिकेट जब दे देगी, अलॉट कर देगी, तो यहाँ पे 3 रुपए के रेट से रामलाल से लेगी, है ना। 10,000 शेयर का 3 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। अब जैसे जरूरत होगा कंपनी को, जैसे जरूरत होगा, ये आगे वाला जो 2 अमाउंट दिख रहा है इसको लेगी, है ना, 2 रुपया के रेट से और 3 रुपए के रेट से। तो इधर जो बाकी है इसको हम लोग कोल बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है, हिंदी में मांग कहा जाता है। ये एक ही बार में भी मांग सकती है या 2 बार में भी। अगर फर्स्ट बार में मांगेगी तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉल बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, है ना। और दूसरी बार में मांगेगी तो उसको फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल बोलेंगे, फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल बोला जाएगा। अगर ऐसे हम बेसिकली देखें तो यहाँ पे टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हम किए हैं? 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? पहली बार का को फर्स्ट कॉल कहा जाएगा, और इसको क्या कहा जाएगा? फाइनल कॉल कहा जाएगा। तो फर्स्ट कॉल की राशि जब मांगेगी कंपनी रामलाल से, तो रामलाल कितना देगा? 2 रुपया के रेट से 10,000 शेयर का ये 20,000 रुपया देगा। उसी तरह से फाइनल कॉल का मांगेगी तो कितना देगा? 3 रुपये के रेट से 10,000 गुना 3 मतलब 30,000 रुपये। तो इस तरह से रामलाल 1 लाख रुपए एक ही बार में नहीं दे रहा है, ये जैसे जैसे कंपनी मांग रही है उसी तरह से दे रहा है। अगर कंपनी ये दोनों एक ही साथ मांग देती है, 2, 3 मतलब 5 रुपए के रेट से, तो रामलाल को कितना देना पड़ेगा? 50,000 देना पड़ेगा। 3 रुपया और 2 रुपया मिला के एक ही बार में 5 रुपए के रेट से 10,000 शेयर का 50,000 देना पड़ेगा, अगर एक साथ मांगती है तो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर ये चीज समझ गए हैं तो अब यहां से थोड़ा सा सुन लीजिए। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 एंट्री होता है। ठीक है, यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन, दूसरा को अलॉटमेंट, तीसरा को फर्स्ट कॉल और चौथा को फाइनल कॉल।
तो एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होगा, इसके लिए कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री, पहला नंबर एंट्री होगा और दूसरा नंबर एंट्री होगा, ठीक है। अलॉट किया जाएगा शेयर तो यहाँ पे 2 एंट्री होगा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। फिर फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री होगा, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। फिर फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्री होगा, 7वां नंबर और 8वां नंबर। मतलब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में होगा तो 8 एंट्री कंपनी करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें एंट्री कैसे होगा वो चीज जान लेते हैं। जैसे एकाकी व्यापार पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें एक अकेला व्यक्ति होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो कि बिजनेस करता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको खुद ही लेता है, लॉस होता है तो भी खुद ही भरता है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़े, उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होते हैं। उसमें भी सबसे पहले एंट्री होता है कैपिटल लाने का, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। अब कंपनी में भी सबसे पहला जो एंट्री होगा कैपिटल लाने का एंट्री होगा। कैपिटल लाने का क्या एंट्री होगा, जिस तरह से पार्टनरशिप और एकाकी व्यापार में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होता है। अब कैश को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाता है। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया जाता है, ये चीज बहुत कोई नहीं समझते हैं। फर्स्ट ईयर आप पढ़ के पार चले गए होंगे, सेकंड ईयर में आगे होंगे, लेकिन भी कैपिटल क्यों लिखा जाता है अगर समझ में नहीं आया है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। कैपिटल किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस में कोई व्यक्ति ही पैसा लगाता है, कोई पर्सन ही पैसा लगाता है, और पर्सन पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पे वो व्यक्ति देने वाला होता है, इसलिए उसको क्रेडिट करना चाहिए। जैसे कि राम, एक व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या एंट्री करता, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेकिन राम ना लिख के वो क्या लिखता है, कैपिटल लिखता है, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें पैसा लगाया जाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। इसलिए राम के नाम पे, राम के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। उसी तरह से अब कंपनी में भी बिजनेस स्टार्ट करने का ही सबसे पहला एंट्री होगा। भले शेयर इशू करके, है ना, कहीं से कैपिटल तो आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है, तो पब्लिक से आ रहा है तो वहां पे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे देखिए डेबिट में तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कैश लिखे या बैंक लिखे। कंपनी की स्थिति में कैश नहीं लिखा जाता है, बैंक ही लिखा जाता है। यहाँ पे आप बैंक भी हो सकता है ना, बैंक भी हो सकता है। तो कैश ना लिख के बैंक लिखे, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। बैंक एक संस्था है और रिसीव करेगी तो उसको डेबिट करेगी। लेकिन यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखे हो, जहाँ क्या यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखे, ये चीज आपको बतलाना था मेरा मेन मकसद। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पोररी अकाउंट है ना, ये शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। जिस तरह से कोई व्यक्ति कैपिटल लगाता है तो उसका नाम को क्रेडिट करता है, लेकिन अपने स्थान पे कैपिटल लिखता है। तो उसी तरह से कंपनी की स्थिति में भी कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, उसके स्थान पे शेयर एप्लीकेशन लिखा जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि प्रतिनिधित्व खाता है, क्योंकि कंपनी में हजारों कोई लाखों कोई पूंजी लगाते हैं तो सबका नाम नहीं लिखा जाता और सबके नाम से अलग अलग खाता नहीं खोला जा सकता है। तो उसके लिए एक नाम दिया जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसी तरह से अलॉटमेंट का मांगा जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल का मांगा जाएगा तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा, और फाइनल कॉल का मांगा जाएगा तो शेयर फाइनल कॉल लिखा जाएगा, जहां पे शेयर होल्डर का नाम होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो इसका एंट्री हम डिटेल में पूरा देखते हैं। जो बेसिक एंट्री होता है वो टोटल एंट्री हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग उसको देखना शुरू करते हैं। चलिए अब अंशों के निर्गमन से संबंधित जर्नल एंट्री देखते हैं। हम आपको बतला चुके हैं कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर से 4 किस्तों में पैसा लेती है। पहला को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है, मतलब टोटल 8 एंट्री होगा। तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 8 एंट्री करती है, बेसिक जो एंट्री होता है। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारा चीज बढ़ते जाएगा, एडवांस आएगा, एरियर आएगा, तो एंट्री इसी बेसिक एंट्रीज में ही जुड़ेगा। इसलिए जो 8 एंट्री बतला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी हालत में जानना है। तो सबसे पहला शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर, है ना, एप्लीकेशन के लिए करते हैं एंट्री, और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर।
जब शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और नरेशन लिखा जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, यहाँ पे ब्लैंक लिखे हैं, यहाँ पे डैश दिए हैं, यहाँ पे शेयर की संख्या लिखना है, शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज ब्लैंक इच, यहाँ पे शेयर का रेट लिखना है। मान लिया अगर 1000 शेयर है, 1000 शेयर है और एक यहाँ पे 2 रुपया के रेट से ले रहे हैं, तो 1000 गुना 2 कितना हो जाएगा, अमाउंट 2000 हो जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इस तरह से 2000 लिखेंगे। अब पहला एंट्री कर लिया हम लोग शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने का। अब जो शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है उसको उसका मेन अकाउंट में डालेंगे, कहने मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। आपको ये भी बतलाया था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पोररी अकाउंट है, ये मेन अकाउंट नहीं है। उसका मेन अकाउंट क्या है, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर इश्यू करने से वो कैपिटल आ रहा है तो उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये शेयर एप्लीकेशन किसके लिए लिखा गया है, ये शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है। बैंक में को डेबिट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक में रुपया प्राप्त हो रहा है और बैंक एक संस्थान है। जब भी बैंक में रुपया प्राप्त होता है तो बैंक को डेबिट किया जाता है और यहाँ पे शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को क्रेडिट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपनी की स्थिति में हजार नहीं लाखों की संख्या में शेयर होल्डर होते हैं और सबके नाम से अलग अलग अकाउंट नहीं होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को लिखा जाता है। अब दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे शेयर एप्लीकेशन की राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। जब ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा, जब आया उस समय शेयर एप्लीकेशन को क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से कहां पे आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में रुपया आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे और जो अमाउंट आया उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। जिसे हम यहाँ पे मान लिया 2000, तो यहाँ 2000 ही लिखेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री समझ में आ गया। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, ये दोनों ऑटोमेटिक ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और नेट एंट्री जो बनेगा वो क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, बस शेयर कैपिटल होगा क्योंकि आप शेयर इश्यू करके कैपिटल जमा किया जा रहा है, इसलिए शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। अब हम लोग अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री देखते हैं। हम लोग शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड 2 एंट्री देख चुके हैं, वो पहला और दूसरा नंबर। अब कंपनी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेगी तो उसके लिए क्या एंट्री करेगी, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की राशि मांगने पर। जब मांगा जाएगा तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जिसका मांगा जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा। इससे अलॉटमेंट का मांगा जा रहा है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शुरू में बस सीधे बैंक में पैसा गया था क्योंकि एप्लीकेशन के साथ देना था, फिर उसको ट्रांसफर किए थे, लेकिन अब ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा। जो जिसका भी राशि मांगेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मतलब जब भी शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाएगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और जिसका मांगेंगे उसको डेबिट करेंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे ड्यू ऑन लिखेंगे, ड्यू ऑन। सबसे पहला वाला नरेशन क्या लिखे थे, रिसीव्ड लिखे थे क्योंकि सीधे बैंक में पैसा गया था। यहाँ पे मांगा गया है, मिला नहीं है, तो ड्यू ऑन ब्लैंक शेयर्स। यहाँ पे हम शेयर की संख्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे भी यहाँ 2000 शेयर है, मान लेते हैं 2000 शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपये, तो 2000 गुना 10 कितना हो जाएगा, हम वही ले लेते हैं जितना लिए थे। हम कितना लिए थे, 1000 शेयर लिए थे, यहाँ पे रेट ले लेते हैं हम 3 रुपये, तो 1000 गुना 3 कितना होगा, 3000 रुपये। ये 3000 रुपये डेबिट में भी करेंगे और क्रेडिट में भी। अब शेयर अलॉटमेंट की राशि मांगा गया, उसका एंट्री हो गया। क्या एंट्री हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। यहाँ पे शेयर की संख्या लिखना है और यहाँ पे रेट को लिखना है। अब जब पैसा प्राप्त होगा, शेयर अलॉटमेंट का रुपया प्राप्त होगा, तो क्या एंट्री होगा वो जानना। स्टेटमेंट लिखना है शेयर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर। शेयर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर जब भी कंपनी को रुपया प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि कंपनी का बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए शेयर अलॉटमेंट का मांगे थे तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था और यहाँ पे प्राप्त हुआ तो शेयर अलॉटमेंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आपको हम शुरू में बतलाए कि शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट ये सब टेम्पोररी होता है,
मेन जो होता है शेयर कैपिटल और बैंक, है ना, इसको रिलेट करना है आपको, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नारेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब यहाँ पे जो एंट्री किए हम थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये सिलसिला अब लास्ट तक चलेगा। अगर 3 किस्त में पूरा होगा तो तीसरा तक जाएंगे, और चौथा किस्त में पूरा होगा तो चौथा तक जाएंगे। मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक ही साथ होगा तो 6 एंट्री होगा, और अलग अलग होगा तो टोटल 8 एंट्री होगा। लेकिन हम लोग पूरा 8 एंट्री देखेंगे। अब शेयर फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर, जैसे अलॉटमेंट की राशि मांगा गया वैसे ही फर्स्ट कॉल का मांगेगा तो क्या एंट्री होगा, फिर उसका प्राप्त होगा, फिर फाइनल कॉल का मांगेगा, फिर उसका प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए शेयर फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर, जैसे हम शेयर अलॉटमेंट की राशि मांगने पर एंट्री क्या किए थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट किए थे। तो वैसे अभी शेयर फर्स्ट कॉल हम क्या बोले, जिसका मांगा जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किए और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। नारेशन सेम लिखे, कोई अलग नहीं है। बीइंग शेयर, यहाँ अलॉटमेंट था वहां क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, यहाँ पे शेयर की संख्या लिख देते हैं, जिसे मान लिया यहाँ पे 1000 रुपए शेयर है और शेयर का रेट यहाँ पे 2 रुपये है। तो 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। अब उसी तरह से अब मांगा गया तो उसका प्राप्त भी होगा, और प्राप्त होने का एंट्री यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर। प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी कंपनी को पैसा प्राप्त होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जिसका प्राप्त होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉल का प्राप्त हो रहा है इसलिए फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है। मांगने पर जिसको मांगेंगे उसको डेबिट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट, और प्राप्त होने पर बैंक को डेबिट और जिसका मिलेगा उसको क्रेडिट करना है। अब इसी तरह से ये तो आपका 5th नंबर हो गया और ये 6th नंबर हो गया। अब 7 और 8 फाइनल कॉल का भी इसी तरह से होगा। हम इसी में चेंज करके दिखाते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को चेंज कर दे, शेयर फाइनल कॉल की राशि मांगने पर, तो यहाँ पे जहां फर्स्ट है यहाँ पे हम फाइनल लिख देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नारेशन में भी चेंज कर देंगे, बीइंग शेयर जहां फर्स्ट है वहां क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे, कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, है ना। और फाइनल कॉल की राशि प्राप्त होने पर यही एंट्री में हम चेंज कर दे रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर लीजिए, शेयर फाइनल कॉल की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट है, यहाँ क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। कहां कहां चेंज हो रहा है आपको पता चल रहा है। नारेशन में क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव, और जितना मांगेंगे उसी अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। पूरा पूरी प्राप्त होगा तो, अगर किसी तरह का एरियर नहीं होगा तो, एडवांस नहीं होगा तो जितना मांगा जाएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एरियर एडवांस होगा तो, अभी तो आपको सिंपल एंट्री समझना है। तो टोटल ये 8 एंट्री होता है। ये 8 एंट्री को आपको किसी भी हालत में याद रखना है, ये जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड बेसिक जो एंट्री होता है एंट्री सीख चुके हैं। ये एंट्री को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आए। अगर आपको पसंद आएगा तो हम जरूर इस पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।